वर्णानामार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीत बड़ाई, राख्यूं प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, ओ सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, ओ जानी न जाई का परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनी कठोरा। जियन भोरी जिमी जोगवत रहूं, ओ दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यकंठ पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिया चलन चाहती बन साथा, आय सुकाहा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वही सीता वो तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, से क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा के किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निश्चरी चरही, दुष्ट जंतु वन भूरी। विषुवाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कोल के रात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी। पाहन क्रमी जिमि कठिन सुभाओ, होती नहीं कलेसु न कानन काओ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता पसतीय कानन जोगु, और जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सियवन बसई तात गई भांति, और चित्र लिखित कपि देखी निराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र,
जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, ओ मैं सिख देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, ओ मोही कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातु प्रियवाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझि मनु माही। राजकुमार शिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी शिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोरनीक जो चाहो, और बचनु हमार मानि ग्रह रहो। आय सुमोर सासु शिवकाई, और सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहते हो तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही तय अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मोरी, हुई है प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुवानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, और सुमुझी सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर उन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पायो बिनहि कलेश। हटवश सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हटके बस होकर
गालव मुनि और राजा नहुषादि सबने संकटी सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुवानी, बेगी फिरब सुनु सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागही वारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी हे सुंदरी, हमारी ऐसी सुनो। जो हट करो प्रेम वश बामा, तो तुम दुख पावो परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। बनो बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग का करनारा, चलब पया दही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धरो भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाही निहारे। भालु बाघ व्रक के हरि नागा, करही नाद सुनी धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल वशन, अशनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सुबई सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चरो चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागे अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल विहग वन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। घर पै धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर मृगलोचनी तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोग, सुनी अपजसु मोई देहई लोग। मान
रस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधी मराली। हे हंसगामिनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नल नौरसाल वन बिहर नसीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई और अबसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। जय जय श्री